बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ पोटैटो रोल समोसा की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बनाने में बहुत ही आसान लेकिन खाने में बहुत ही लजीज बनते हैं। मुकम्मल रेसिपी जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इन रोल समोसा की रेसिपी को। 2 कप मैदे में 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। यहाँ मैं मैदे में 4 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर रही हूँ। आप इसकी जगह पिघला हुआ घी भी शामिल कर सकते हैं। मैदे को मिक्स कर लिया है मैंने और अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसकी एक दरमियानी सी डो तैयार कर लेनी है। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखनी। समोसों के लिए डो तैयार हो गई है। इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे और उतनी देर में फिलिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 4 बड़े आलू लिए हैं और उनके अंदर स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। इससे बहुत ही स्पाइसी सा और बहुत ही चटपटा सा मसाला तैयार होगा। 1 गड्डी मैंने हरे धनिए की इसके अंदर शामिल कर दी है जो कि बहुत ही अच्छा इसके टेस्ट को कर देती है। और 2 हरी मिर्चें बारीक काट के शामिल कर दी हैं मैंने। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर रेडी हो गया है। अब रोल समोसे बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ मैं रोल बना रही हूँ जिससे हमने समोसे की फिलिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हाथ पे ले रही हूँ और इसको एक छोटे रोल की तरह हमने तैयार कर लेना है। ना बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना है ना बहुत ज़्यादा छोटा, बस दरमियाने से साइज़ के इस तरह के रोल तैयार करके सारे रख लेते हैं और फिर हम अपनी डो को तैयार करेंगे। तो ये मैं पहले रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे सारे रोल मैंने रेडी कर लिए हैं। इनको पहले तैयार करके रख लें ताकि जब फिलिंग करनी हो तो आपको बनाने में आसानी हो। आटे को मैंने प्लास्टिक रैप से कवर करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था और आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। काउंटर टॉप पे मैं थोड़ा सा मैदा छिड़क रही हूँ ताकि जब बेलते वक्त रोटी नीचे चिपके ना। और अब मैंने हाफ आटे का एक पेड़ा तैयार कर लिया है और इससे एक पतली सी रोटी बेलेंगे। मैं आपको रोटी बेल के दिखाती हूँ कि हमने इसको कितना पतला रखना है। बहुत ज़्यादा मोटा भी ना रखिएगा वरना फिर वो बहुत मोटे मोटे अच्छे नहीं लगेंगे। जितना आप इसको बारीक बेल सकते हैं उतना बेल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। रोलिंग पिन की मदद से रोटी को तैयार कर लेते हैं। इतनी पतली रोटी तैयार करनी है हमने। और अब मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इसको मैं पहले सेंटर में से हाफ कर लेती हूँ इस तरह। आप इसको छुरी से भी कट कर सकते हैं। अब मैं दूसरी साइड से भी इसको कट कर लेती हूँ और इस तरह हमने इसको कटिंग कर लेना है। इस साइड से भी कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फिलिंग रख दी है और इस तरह हल्के हाथ से इसको रोल करते हुए एक रोल समोसे की शक्ल में तैयार कर लेना है, बिल्कुल इस तरह। इसी तरह सारे रोल तैयार कर लेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगला स्टेप हमने क्या करना है। यहाँ पे सारे रोल रेडी कर लिए हैं। इस टाइम पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे रहते हैं हफ्ता 10 दिन। और आप इनको जब फ्राई करना चाहें तो इन्हें निकाल लें और इनको डीप फ्राई कर लें और ये मज़ेदार से रोल समोसा रेडी हो जाएंगे। कुछ मैंने छोटे साइज़ में तैयार कर लिए हैं। यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून मैदा लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका एक पतला सा पेस्ट तैयार कर लेना है हमने। और उसको मैं आगे चल के बताती हूँ आपको कि हमने क्या करना है इससे। तो पहले इसका एक पतला सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए यहाँ मैंने
1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रोल समोसे को इस तरह दोनों साइडों से डिप कर लेना है। मैदे में इस तरह डिप करके इनको ऑयल में शामिल करती जाऊंगी। ऑयल को मैंने पहले ही गरम कर लिया था और हल्की आंच पे इनको फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी मज़ेदार रोल तैयार नहीं हो जाते। तकरीबन 1 मिनट हो गया इनको फ्राई होते हुए और अब मैं इनको टर्न कर रही हूँ ताकि चारों तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो जाए। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस इफ्तार इसको बनाइएगा और अपनी इफ्तारी को और भी मज़ेदार बनाइएगा। तो इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। तकरीबन 3-4 मिनट हो गए इनको फ्राई होते हुए और अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के लग रहे हैं। बस अब हम इनको निकाल लेंगे। सारे रोल समोसा को हम निकाल लेंगे किचन पेपर के ऊपर ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए और इनको सर्व करते हैं और इन्जॉय करते हैं इन मज़ेदार से रोल समोसा को। पोटैटो रोल समोसा को मैंने सर्व कर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से इसकी फिलिंग कैसी लग रही है। बहुत ही गर्म है और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार सा पोटैटो रोल समोसा हमारा रेडी हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बाकी रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी और आप इस रमज़ान इफ्तार के लिए इसको तैयार करेंगे और इन्जॉय करेंगे। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो इन वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स भी दिया करें। इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।